बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीता अल्लाह तेरो नाम, मोदी को सम्मति दे भगवान। दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे। ये जुल्म और जोर तशद्दुद का माहौल जो सरकार फैला रही है, जबर का माहौल फैला रही है, तकलीफों का माहौल फैला रही है, ताकि जनता मूल सवाल से भटक जाए। बोल कांग्रेसी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, भाजपा पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला आरएसएस पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, डरता किससे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, डरता किससे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक अनुयायी है, हम वोट से के वायलेंस की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम ये सत्याग्रह के द्वारा या सरकार को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग, देशवासी बुनियादी सवाल पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनको तकलीफ न दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए और 8 साल उन्होंने जो जनता को मूर्ख बनाया है, उनको छुपाने के लिए वो ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस का सहारा लेके देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको भटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो आज BHEL आप देख रहे हैं, जो आप गेल देख रहे हैं, ONGC, इसरो, DRDO, रेलवे, बैंक, ये सब बनाया देश के जनता के लिए। LIC आज जो बेच रहे हैं वो किसने बनाया? तो इतना आसान नहीं है और उनको इस बात की परेशानी है। और अभी 1 महीना पहले राज्यसभा चुनाव हुआ था, मैं गर्व से बताता हूं कि उन्होंने मैनेज करके 15 सीट जीता और हम अपने दम पर 11 सीट जीते। निश्चित तौर से पहले से देश में एक राहुल गांधी जी ही हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, काला धन, तमाम ऐसे मुद्दों पे वो सवाल उठाते रहे, जिन सवालों को दबाने के लिए ईडी द्वारा नए नए सवाल करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी कह दिया है डरो नहीं लड़ो, और सोनिया गांधी कही है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरने वाली नहीं। ये देश के लोग कह रहे हैं कि जब ईडी के सब पूछताछ पिछले दिनों खत्म हो गई तो नए सवाल कहाँ से आए? वो बताए ना कि सोनिया गांधी जी का कसूर क्या है। सोनिया गांधी जी का कसूर यही है ना कि उन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री को पद त्यागा। सोनिया गांधी की यही गलती है ना कि सोनिया गांधी ने RTI दिया। सोनिया गांधी का यही गलती है ना उन्होंने मनरेगा दिया। सोनिया गांधी की क्या यही गलती है कि उन्होंने राइट ऑफ फूड दिया? तो सोनिया गांधी के नीतियों पर ये हमला कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए नीति निर्धारित की थी, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो सोनिया गांधी को प्रचारित नहीं, देश के वो आवाम को प्रचारित किया जा रहा है जो सत्य अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। कांग्रेस आज एक बार फिर से सत्याग्रह पर बैठी हुई है क्योंकि ईडी द्वारा सोनिया गांधी को एक बार फिर से समन किया गया है। आप हमें पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे जमा है और वो सत्याग्रह प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी है, भाजपा है, अमित शाह है के नारे लगा रही है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि जो भाजपा पे जो हमलावर हो रहे हैं ये कांग्रेस के नेता, उनका क्या कहना है ईडी द्वारा जो सम्मान किया गया सोनिया गांधी को। सत्याग्रह है हमारे नेता सम्मानीय सोनिया गांधी जी को जो ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। उनकी उम्र का भी, उनके बीमारी का भी ध्यान में रखते हुए इस सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। हमारे नेता जब
राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो देश के सबसे बड़े विरोधी दल के नेता जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनका कहना है जो हम राजीव गांधी जी के चलते ही आज जिंदा है। तो हमारी सरकार विरोधी दल का इतना ख्याल रखती थी और ये झूठ मूठ करके देश के जनता को भयभीत करने के लिए हमारे नेता का टॉर्चर कर रहे हैं। हम लोग जिस तरह से हमारे पूर्वज महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से हम लोग पुनः यह संविधान पर जो खतरा उत्पन्न हो गया है उसको लागू करने का, उस पर पुनः उस पर अमल करने का के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेंगे। तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान, बोलो रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीता अल्लाह तेरो नाम सबको मोदी को सम्मति दे भगवान। दबेगी कब तलक आवाज आदम हम भी देखेंगे। ये जुल्म और जोर तशद्दुद का माहौल जो सरकार फैला रही है, जबर का माहौल फैला रही है, तकलीफों का माहौल फैला रही है ताकि जनता मूल सवाल से भटक जाए। सोनिया गांधी जी को ईडी के द्वारा दोबारा बुलाने की प्रक्रिया यही दर्शाता है कि हम विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज को बुलंद नहीं होने देंगे, लेकिन कांग्रेस जन अपनी आवाज को पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करते रहेंगे तब तक के ताहद के जब तक ये सरकार न चली जाए। इसमें वक्त लग सकता है, इसमें तकलीफें हो सकती हैं कांग्रेस जन, लेकिन इन तकलीफों को सबूतों को बर्दाश्त करेगा। हम गांधी के अनुयायी हैं, हम गोडसे के वायलेंस की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हम ये सत्याग्रह के द्वारा यह सरकार को चेताना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग, देशवासी बुनियादी सवाल पर अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, उनको तकलीफ न दिया जाए। कल भी लड़ा था गोरों से, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, ईडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ईडी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सबको पता है कि ईडी के पास कोई सवाल नहीं है, ईडी के साथ कोई सवाल नहीं था। पिछले दिनों श्रीमती सोनिया गांधी जी से 3 घंटे पूछताछ की गई, जब ईडी के सवाल समाप्त हुए तो उनको छोड़ा गया। बावजूद श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि और भी कोई सवाल आपके पास हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूं, और राहुल गांधी जी की तरह हम 12 बजे तक रहने को तैयार हूं। ईडी ने कहा कोई सवाल नहीं है, तो फिर ये 4 दिन में सवाल कहां से आए? ये प्रमाणित करता है कि ईडी के पास कोई सवाल नहीं। जो सवाल है नरेंद्र मोदी जी के पास, अमित शाह जी के पास और आरएसएस के पास, उसी सवाल को दोहराए जा रहे हैं। ये देश के लोग कह रहे हैं कि जब ईडी के पूछताछ पिछले दिनों खत्म हो गई तो नए सवाल कहां से आए? वो बताए ना कि सोनिया गांधी जी का कसूर क्या है। सोनिया गांधी जी का कसूर यही है ना कि उन्होंने 3 बार देश के प्रधानमंत्री को पद त्यागा। सोनिया गांधी की यही गलती है ना कि सोनिया गांधी ने आरटीआई दिया। सोनिया गांधी का यही गलती है ना उन्होंने मनरेगा दिया। सोनिया गांधी की क्या यही गलती है कि उन्होंने राइट ऑफ फूड दिया? तो सोनिया गांधी के नीतियों पर हमला कर रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए नीति निर्धारित की थी, आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। तो सोनिया गांधी को प्रताड़ित नहीं, देश के वो आवाम को प्रताड़ित किया जा रहा है जो सत्य अहिंसा के रास्ते पे चल रहा है। निश्चित तौर पे पहले से देश में एक राहुल गांधी जी ही हैं जो महंगाई, बेरोजगारी, किसान के मुद्दे, काला धन, तमाम ऐसे मुद्दों पे वो सवाल उठाते रहे, जिन सवालों को दबाने के लिए ईडी द्वारा नए नए सवाल करके दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी जी कह दिए हैं डरो नहीं लड़ो, और सोनिया गांधी कही है कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, डरने वाली नहीं। देश के प्रधानमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए और 8 साल उन्होंने जो जनता को मूर्ख बनाया है, उनको छुपाने के लिए
वो ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस का सहारा लेके देश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको भटकाने का काम कर रही है। और ये आंदोलन कब तक जारी रखेंगे आप? जब तक हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी को जब तक पुलिस ईडी पूछताछ करेगी, हम लोग शांतिपूर्ण महात्मा गांधी के समक्ष, मूर्ति के समक्ष सत्याग्रह करेंगे। हम लोग ईडी जो पूछ रहा है उसके विरोध में नहीं है। सोनिया गांधी जी तो सच है और सत्य हमेशा सामने निकल कर आएगा। जिस सोनिया गांधी जी ने 2-2 बार प्रधानमंत्री के चेयर को ठुकरा दिया, उस सोनिया गांधी को आज इस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है। इतनी बीमार है, कोरोना पीड़ित है, वैसे महिला को बार बार बुला करके बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये क्या है? मेन मुद्दा से हटकाने के लिए, आज देश में महंगाई है, आज देश में बेरोजगारी है, देख रहे हैं कि जीएसटी लग रहा है दूध, दही, छाछ और आटा पर। तो इस चीज से पब्लिक का ध्यान इधर नहीं जाए, इसलिए सोनिया को ईडी के लिए, मतलब सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके ईडी के लिए बुलाया जा रहा है। हम उसके विरोध में हैं। सबसे बड़ी बात है जिस मूर्ति के नीचे हम बैठे हुए हैं वो ऐसा सत्याग्रही था जिसने बिना लाठी चलने के लिए यूज किया, चलाया नहीं कर, लेकिन उस अंग्रेज को यहाँ से भजा दिया जिसके राज में सूर्य अस्त नहीं होता था। और ये आज़ादी के 70 साल हो गए। आज जनता ने अपना अधिकार, और शिक्षित जनता है आज़ादी के समय में। अहिंसा का आंदोलन, 2 आंदोलन इस विश्व में हुआ, एक मार्क्स का हुआ लेफ्टिस्टों का, और एक आंदोलन हुआ गांधी का, अहिंसा का। मार्क्स खत्म हो गए, लेकिन गांधी आज दुनिया के सिर पर चढ़ के बोल रहा है। तो यह आंदोलन मुद्दे का नाश होगा। जनतंत्र के खिलाफ उनका जो षड्यंत्र है, विपक्ष की बोली बंद कराना, डराना और एक दल का शासन करना, मतलब तानाशाही, वो नहीं चलने देगा। अभी शुरुआत है, हम इसी सत्याग्रह से उनको वहाँ से हटा देंगे। तो गांधी ने तो अंग्रेजों को भगाया था उनके देश, अब मोदी और अमित शाह की बात कर रहे हैं तो उनको कहाँ भगाएंगे आप? अंग्रेजों से मिलते जुलते हैं ये। एक तो चेला रहे हैं इनके गुरु, उनके उसके आज़ादी में भी साथ नहीं दिया, और आज भी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर ये जो लड़वाने का काम अंग्रेजों ने किया इस देश में 100 साल तक, और हम बटे रहे, वही काम पुनः जिसको हम जीत पाए थे, मिला पाए थे, सबको हिस्सेदारी सुनिश्चित किया था, सबकी अस्तित्व सुरक्षित किया था। छोटा सा अल्पसंख्यक भाषाई भी लोग थे, कल्चर वाले लोग थे, उसको भी सम्मान दिया था, और उसी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस संस्कृति को बर्बाद करना चाहता है, ये हम होने नहीं देंगे। बर्बाद वो होंगे, भारत कभी बर्बाद नहीं होगा। मैं अभी का बात मैं 15 दिन पहले का बात बोलता हूँ, सिर्फ 15 दिन पहले कन्नौज विधानसभा में मंदिर में बीजेपी के विधायकों द्वारा मांस फेंका गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अखिलेश यादव बोल चुके हैं, पूरा मीडिया यूपी में चल चुका है। आप बताइए कि उनको दंगा कराने के लिए अब आदमी नहीं मिल रहा है। अपने विधायक को, हिंदू को टोपी पहना के, उस विधायक का धर्म नाश करवा के और उठा के वो मांस मछली फेंकने का काम कर रहा है। सोचिए कि ये कितना नीचे गिर सकते हैं। ये अंग्रेज के दलाल रहे हैं शुरू से, और आज इनको खटकता क्या है कि मैंने इतना हथकंडा अपना लिया 8 साल में, लेकिन गांधी का नाम नहीं हटा। कैसे हटेगा? गांधी जी ने जो भी अर्जित किया वो त्याग और बलिदान से। और कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो आज BHEL आप देख रहे हैं, जो आप गेल देख रहे हैं, ONGC, इसरो, DRDO, रेलवे, बैंक, ये सब बनाया देश के जनता के लिए। LIC आज जो बेच रहे हैं वो किसने बनाया? तो इतना आसान नहीं है, और उनको इस बात की परेशानी है। और अभी 1 महीना पहले राज्यसभा चुनाव हुआ था, मैं गर्व से बताता हूं कि उन्होंने मैनेज करके 15 सीट जीता, और हम अपने दम पर 11 सीट जीते। तो उन्होंने जो सपना देखा है ना कि कांग्रेस को हम इधर उधर डिस्टर्ब कर देंगे, वो उनके बूते के बाद की बात है, मोदी शाह के बूते के बाद की बात है। और अभी भी अगर एक भी चुनाव बैलेट पेपर से हो गया तो उनका सफाया हो जाएगा। और आने वाले समय में हम लोग ईडी पर अब दबाव बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाएंगे, और ईमानदार चुनाव की मांग करते हुए बैलेट को लाएंगे, और 24 में वो साफ होंगे और जेल भी जाएंगे। ये मेरा वादा है। एक प्रखंड अध्यक्ष पटना जिला का गोपाल कृष्ण, इंजीनियर गोपाल कृष्ण, आप ये लिख लीजिए। जैसा कि आपने सुना कि इन नेताओं का साफ साफ कहना है कि जितना भी दमन कर ले सरकार, ये झुकेगी नहीं और ये रुकेगी नहीं। ये हमेशा, अगर जब भी ऐसा तंग किया जाएगा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा, ये अपने मुद्दे पर कायम रहेंगे। जो बेरोजगारी और महंगाई का है, जो इनके नेता बराबर उठाते रहते हैं। बहरहाल आप आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।